पश्चिम एशिया में जंग की आग एक बार फिर से धधक रही है। युद्ध की आग शांत होने की बजाय भड़कती हुई नजर आ रही है। जी हां, ईरान ने कुवैत और बहरीन में मिसाइल दागकर धुआं धुआं कर दिया है। ईरान ने कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। ये लेटेस्ट मिसाइल हमला बीते एक सप्ताह में कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का तीसरा बहुत बड़ा हमला है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव मंगलवार रात को अचानक से बढ़ गया जब ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक और मिसाइल हमला यहां पर किया। ईरान की ओर से कुवैत के अल सलेम एयरबेस और बहरीन के ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया है। इसे तेहरान ने अमेरिकी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब बताया है, जो फारस की खाड़ी यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और केशम द्वीप के पास अमेरिका की तरफ से की जा रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि IRGC के मुताबिक केशम द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय और एयरबेस पर मिसाइल ड्रोन हमला किया गया है। बहरहाल ईरानी अटैक के बाद कुवैत में कई तेज धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा गया है कि अमेरिकी और उसके सहयोगी बलों ने ईरानी मिसाइल खतरे का मुकाबला करने के लिए MIM-104 पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरी से इंटरसेप्टर मिसाइलें रात के वक्त आसमान में दागी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि एक अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइल सामने से आ रही मिसाइल को रोकने में असफल रही है और गैर सैन्य क्षेत्र में गिर गई। अभी तक हताहत होने का कोई नुकसान अभी तक सामने नहीं आया। कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कोई इस हमले में हताहत हुआ है। वहीं बहरीन में भी एयर रेड सायरन बजने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे मिसाइल खतरे के और बढ़ने का डर जो है यहाँ पर पैदा हो चुका है। इराक के एरबिल में भी लोगों को अलर्ट मिला है, क्योंकि क्षेत्रीय सेनाएं स्थिति पर नजर बनाए हुए थीं। मिसाइल हमले के बाद कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने लोगों से ये अपील की है कि वे एयर डिफेंस इंटरसेप्शन की वजह से गिरे किसी भी मलबे, टुकड़े या अनजान वस्तु से दूर रहें, क्योंकि ये सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं। मंत्रालय ने नागरिकों और निवासियों को सलाह भी दी है कि वे किसी भी तरह की सिचुएशन, अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, संदिग्ध वस्तु को देखते हैं या मिसाइल के टुकड़ों को देखते हैं, तो उनकी जानकारी तुरंत जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज को यानी कि 112 पर कॉल करके या संबंधित अधिकारियों को दे दें। वहीं पश्चिम एशिया देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी अटैक पर अमेरिका का भी बयान सामने आया है। अमेरिका का यह भी कहना है कि ईरानी मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई हैं। US सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी बलों ने कई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है और केशम द्वीप पर आत्मरक्षा में हमला किया गया, जो मध्य पूर्व में ईरान के प्रयासों के जवाब में था। US सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें क्षेत्रीय पड़ोसियों की ओर दागी, लेकिन सभी अपने लक्ष्यों तक पहुंच नहीं पाई। कुवैत पर दागी गई 2 ईरानी मिसाइलें रास्ते में ही गिर गई या टूट गईं और बहरीन पर दागी गई 3 मिसाइलों को अमेरिकी और बहरीन एयर डिफेंस बलों ने तुरंत ही इंटरसेप्ट कर लिया। लेटेस्ट मिसाइल हमला एक सप्ताह में कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का ये तीसरा हमला है। इससे पहला हमला 29 मई को हुआ था, जब ईरान की फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल ने अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया था। कुवैती एयर डिफेंस ने हमले का कुछ हिस्सा रोक लिया, लेकिन इस अटैक में 5 कर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इनमें अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इतना ही नहीं, इस ईरानी मिसाइल ने लगभग $30 मिलियन की अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को नष्ट कर दिया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने ये कहा है कि हमला उस सप्ताह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी संपत्ति गिराए जाने के जवाब में था। दूसरा हमला 1 जून को हुआ, जब ईरान ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन्स का बहुत बड़ा हमला किया। US सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने कहा है कि अमेरिकी बलों ने अमेरिका और सहयोगी सैनिकों के ठिकानों पर दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी कर लिया है, जिससे हताहत कोई हुआ नहीं है और सीधे तौर पर उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। बाद में ईरानी सरकारी मीडिया ने जो फुटेजेस हैं वो लॉन्च भी की हैं, प्रसारित भी की हैं, जिसमें इस हमले को केशम द्वीप पर IRGC के रडार इंस्टॉलेशन और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अमेरिकी हमले के जवाब के रूप में दिखाया गया है। लेटेस्ट हमले से ये साफ है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच बदले की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। खाड़ी क्षेत्र के सैन्य ठिकाने टकराव के केंद्र बनते जा रहे हैं। ईरान ने बहरीन और कुवैत में ऐसे वक्त पर अटैक किया है जब ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की कवायद लगातार तेज है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ उनकी बातचीत हो रही है, डील हो रही है और कोशिशें भी लगातार जारी, यानी कूटनीतिक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ये अटैक शांति के प्रयासों पर पानी फेर सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आग जो है भड़कती हुई नजर आ रही है। खाड़ी देशों के बीच
जिस तरीके से इस वक्त तनाव बना हुआ है, अमेरिकी ठिकानों पर एक बार फिर से ईरान ने मिसाइल की बरसातें कर दी हैं। ईरान ने कुवैत के अल सलेम और बहरीन के ईसा एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार कई मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी कर लिया गया है। लेकिन पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में भी मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमला किया है। कुवैत के अल सलेम एयरबेस और बहरीन के ईसा एयरबेस पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तमाम मिसाइलों को और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया गया और इन सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। हालांकि देखिए, ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमला उसे केशम द्वीप पर जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई है उसके जवाब में ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की मियाद बढ़ा दी गई है। दोनों के बीच लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरीके से ईरान की तरफ से एक बार फिर से अमेरिका के जो एयरबेसेस है जहां पर कुवैत, बहरीन में, वहां पर अटैक किया गया है। लेकिन देखिए, अभी तक किसी बड़े नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये संघर्ष अब और ज्यादा बड़ा होगा या फिर दोनों देश बातचीत के जरिए तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।